बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि अब तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मरीम नवाज शरीफ लंदन में क्या कर रही हैं। मैदान पाकिस्तान है, डेरा उदा लंदन, ये चक्कर क्या है। इसमें एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के अंदर मैदान लगा यानी ज़िमनी इंतखाबात में, और उसमें मुस्लिम लीग नून को मुंह की खानी पड़ी। सर देखिए ना, 5 जो हैं नशिस्तें उस पर आपके उम्मीदवार खड़े हों और 5 की 5 पंजाब में हों, फैसलाबाद हो, ननकाना हो, ठीक है, और भावें तुसी 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 1 सीट जीत सको और सारी सीटें आप हार जाएं। आपके उम्मीदवार जो हैं, जो वहाँ पर एक नशिस्त पर पहले वो 1,500 वोट से हारे हों, ये फरूख हबीब के मुकाबले में आबद शेर अली साहब इस दफ़ा भावें 25,000 की लीड तो हार जान। शजरा मनसब साहबा ने तो चलो फिर भी मुकाबला किया, को 10-12 हज़ार की लीड तो हारी। तो ये सारा मामला जो हुआ है, इस पर जो है क्या कहते हैं, मकामी क़यादत और जो क़यादत आजकल इंटरनेशनल हुई भी है, यानी ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब, वो बड़ा प्रॉब्लम पैदा होया कि भाई ने आखिर मसला की है, कितने गल फसी। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत की है कि जनाब ज़रा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाओ। दसो सर, तुसी उम्मीदवार सही चूज़ नहीं किते, मसला कहाँ फंसा है, किसी ने ताउन नहीं किया, कोई कंपेन नहीं प्रॉपर चलाई गई, कोई पैसों का रौला सी, परले पासे भावें को बहुत ज़्यादा मालदार सामी आ गई सी। साडे नाल की होया, साडे नाल कोई बरादरी साडी नहीं खलोती, लोकल धड़े थे जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से। क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात हुए 20 सूबाई नशिस्तों के ऊपर, 15 नून लीग आ रही, उस वक्त नून लीग वालों ने कहा, राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज, बाकी सब ने, कि जनाब ये सारे चूँकि लोटे थे, हमने दूसरी जमात के बंदों को टिकट्स दी थे, तो या हमारी जो अपनी जमात के लोग थे वो धड़ों ने कहा जी असी तो वोट नहीं पाना बोजी, जो मर्जी कर लो। लोगों ने वोट नहीं किया, नतीजा ये निकला कि हम हार गए। वैसे साड़ा वोट वधिया, घटिया नहीं। ये उस वक्त आपको याद होगा, ये तो जिहाद जो है बाकायदा पेश की गई थी। अब क्या हुआ, अब तो भाई तुसी लोटा कोई नहीं फड़िया, अब तो बल्कि फैसल न्याजी जैसा लोटा आप में से निकल गया, वो परले पासों भी जाके जीत गया, ठीक है, और आपके अपने लोग जो थे वो हार गए। तो क्या वजह हुई, हर मामला क्या है, तो उस पर एक कमेटी फैक्ट फाइंडिंग जो है वो बनाई गई है। अब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो बातें बताई गई हैं, मैं वैसे उन बातों से इत्तेफाक नहीं करता, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, लेकिन जो जाहिर है कि दी गई रिपोर्ट मैं आपके सामने वो रखने लगा हूँ। उसमें कहा गया जी जनाब महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं इससे इत्तेफाक क्यों नहीं करता। देखिए, महंगाई में इजाफा हुआ, मुल्तान जड़ा है वो कोई मतलब है कि दिल्ली के कोल वाक़या है, या मुल्तान जो है वो लंदन का हिस्सा है, उत्थे नहीं महंगाई हुई तो जीत गया ना कैंडिडेट, मेहनत करने से जीतता है पाइन। ये जो है ना लेम एक्सक्यूजेज हैं वैसे माजरत के साथ, लेकिन दिए जो गए हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर बिजली की भारी बिल है सर, मैं फिर अगेन वही बात करूँगा कि मुल्तान और कराची में बिजली के जो बिल हैं वो सर उत्थे रहने वाले डॉलर ही नोट पैसे कमाते हैं, मतलब वो भी तो रुपयों में कमाते हैं, रुपयों में पे करते हैं। जिन्ना बिल लाहौर दे विच महंगा पैंदा है उन्ना दे भाई ने किते पैदा ही नहीं और, ठीक है। या मुल्तान में भी ज़ाहिर है मैपको बिल्कुल संगी ते अंगूठा रख के पैसे ले लेंदे मैपको वाले, तो वो उन्होंने बिजली के बिल नहीं पैंदे। फिर पार्टी की मुफाहमाना बयानियाँ, किसके साथ मुफाहमत की है पार्टी ने, फ्रेंकली सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ। तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर मुफाहमत की है तो पीपल्स पार्टी ने सर उसके जवाब में अपने आप को गवा भी तो लिया। अभी भी ये बात कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ मुफाहमत नहीं थी, कितना मुफाहमत करनी सी और, ठीक है। तो ये एक, या फिर किसके साथ मुफाहमत की है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत ना की होंगी भाएं तो इस वक्त क्या ये जो लंदन की ठंडियाँ हवा तुहाडी क़यादत खा रही है, ये लंदन की ठंडी हवाएँ खा रही होती, नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो लिहाजा ये एक ज़रूरत थी। फिर उसके बाद आ जाए जनाब कि क़यादत की अदम दिलचस्पी, यस, क़यादत की अदम दिलचस्पी, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आबद शेर अली हैं, ये जो शजरा मनसब साहब हैं, ये जो बाकी जितने आपके कैंडिडेट हरे हो रहे हैं, ये सारे कैंडिडेट जो है ना ये अपने आप दे विच ही लड़ते लुड़ते रहे। यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब माल्टोम से बाहर नहीं आए, मरीम साहबा को पासपोर्ट लभा तो उन्हें छूट दी, वो सीधी लंदन जाके रुकी, ठीक है। वो लंदन क्यों गई हैं इस पर मैं आपको भी बताता हूँ, और वो वहाँ पर डेरा क्यों लगा के बैठी हैं इस पर 2-3 चीज़ें सामने आई, वो मैं आपको बताता हूँ अभी।
असल खबर उसी में आपको मिलेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारा कुछ अभी इब्तदाई रिपोर्ट में एक खाका सा बना के दिया गया है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कहा नहीं काका इंज नहीं, पूरी एक फैक्ट फाइंडिंग करें और फैक्ट फाइंडिंग करके मुझे पूरी एक रिपोर्ट जो है वो अरसाल करें। और जाहिर है कि ये काम अब मियाँ ने कहता इन्होंने ने सुन लिया, अब जिसको कहा है वो आगे राणे सना को कहेगा, राणा सना कहेगा ठीक है फिर बना लो। वो जो है समीउल्लाह खान इस तरह किसी बंदे की ड्यूटी लगा देगा, वो बैठ के जनाब इन्होंने पॉइंट्स में मजीद थोड़ा जहा घड़ घड़ा के वो रिपोर्ट भेज देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर ही सल्ला, ना कोई एक्शन होगा ना गल ना बात, बस दिन गुजर गया। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि लंदन में डेरे क्यों लाए ने पाए। रोला तो लाहौर च पिया सी, रोला तो इस्लामाबाद पिया है, इतने लांग मार की गल्लां हो रही हैं। इतने इमरान खान मिनट बाद उठता है, वो कहता मैं लॉन्ग मार्च करूंगा 30 अक्टूबर से पहले करूंगा। अच्छा फिर हालांकि हालत यह है कि इमरान खान साहब कल गए हैं तो उनको एक सहाफ़ी के सवाल जो है ना वो भाएं एक सहाफ़ी टकरता बस इमरान को, कोई ਜਿਹੜਾ सहाफ़ी होता है और वो किसी के पासे का नहीं होता, यानी ना नून के पासे का होंदा है ना वो तहरीक इंसाफ के पासे होंदा है। बस वो इंज करके वजदा आगे राह जाते तो इमरान खान की बोलती बंद हो जाती है, भाएं बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं बकायदा तौर पर। उसने पूछा कि खान साहब तुम माशाल्लाह इन्नी सीटां जित के 6 तो असैम्बली जाओगे। अब खान साहब का कोई जवाब नहीं था, खान साहब की जवाब दें, कालिए ने कहा कि संजय दत्त अली लगा जा रहा है। ओ भाई बात यह है कि आपने इलेक्शन का टेस्ट किया, 6 सीटों से जीते हैं माशाल्लाह, तो अब जीत गया तो अब असम्बली जाएंगे। सवाल है ना, ये करना चाहिए, उन वोटर्स को पूछना चाहिए कि इमरान खान को वोट दिया किस लिए दिया, कि वो उनके हलके की रिप्रेजेंटेशन करे असम्बली में जाके। रिपोर्टर ने पूछा भाई असम्बली जाओगे, भाई चुप, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई मुँह जबान ही नहीं है भाई से, इसलिए कि वो एक चीटिंग कर रहे हैं कौम के साथ। वो उन्होंने ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि उर्ला पाई रखन। अब यहाँ पर वो 6 हलकों में से किसी पर हल्फ नहीं लेते, किसी एक में भी लेते, 6 महीने की करते आराम ना बह सकता ना हो, ये 3 महीने तक। इसका मतलब है कि 6 हलकों की कम अज़ कम वो जो है रिप्रेजेंटेशन वो सर उनको ब्लॉक करके रखेगा अगले 3 माह तक या 6 माह तक, जब तक भी कानून इजाज़त देता है। ठीक है, वो पहले एक कानून था जिसमें वो चौधरी निसार अली खान ने 4.5 साल के 3.5 साल हलफ ही नहीं लिया था आगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कानून बनाने लगे हैं तो चौधरी निसार अली खान दौड़ता आया विग समेत और आगे हलफ ले लिया। अब इमरान खान उसका क्या कहते हैं मेंटली फर्स्ट कज़न है। ठीक है, जिस तरह वो खुद पसंद बहुत है, इस तरह ये भी बहुत खुद पसंद है, और दोनों क्लास फेलो भी हैं HSN कॉलेज के। तो ये भाई साहब जो हैं उसी तरह करेंगे। तो एक सवाल था, तो इमरान खान क्लीन बोल्ड था। उसके बाद उसने कहा जी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो कहीं मार्शल लग गया, तो फिर कहता है जिस वक्त मौलाना फजल रहमान ने किया था उसने तो मार्शल नहीं सी लगा। तो मतलब खान साहब जो है ना वो जो कुछ कर रहे हैं वो सारे का सारा रिएक्शनरी है, और वो सारे का सारा ये है कि जनाब किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अजाब जो है वो मुसल्लत किए रखे, अनरेस्ट रहे, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहे। और यहाँ पर तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये भी कहते पाए गए हैं कि जनाब कल उन्होंने कहा है कि हमारी मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब? सवाल है, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? हुकूमत नाल तो नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हम जो हैं वो एपोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं। तो ताड़े भाइन के नाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर हो रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो बताए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाकई हो रहे हैं तो सवाल ये कि इस्टेब्लिशमेंट के किस हैसियत में कर रही है सर मुज़ाकरात आपके साथ? उनकी तो कोई आईनी हैसियत नहीं है, और आप भी अगर कर रहे हैं तो आप किस आईनी हैसियत से कर रहे हैं अपने साथ? ताड़ा काम में जाके हुकूमत ना करो। अगर हुकूमत के साथ हो रहे हैं तो वही सामने लेकर आए। मान तो लिया ना आपने, कहते बेनतीजे है अभी तक, तो भाई बेनतीजे रहने ने। ट्रक की बत्ती हजूर जी तुसी लाई है लोगों को, ट्रक की बत्ती मगर लाया अजे, ठीक है कि अच्छा वक्त आएगा तो वो तुहाडे ते बड़े देर का आ गया हजूर, जो आपके पीछे लगे उन बेचारों पर नहीं आया। तो उस तरह की ट्रक की बत्ती मगर अगले भी तो ला छड़िया। मैं कम अज़ कम ऐसे ही समझ रहा हूँ। लंदन के अंदर सर बहुत अहम मामला जो है वो डिस्कस हो रहा है,
और मेरी इतलात तो खैर यही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कह दिता कि भाई ने जेड़ा पहले नंबर पर आंदा ना वह ला दो, यानी जो मेरिट पे बनता है, जो सीनियरिटी के अतबार से पहले नंबर पे आता है उसको लगा दें। आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, मेरी तो इतलात यही है कि मियाँ साहब जो हैं कम अज़ कम वो इस हद तक क्लियर हो चुके हैं। हो सकता है कि मियाँ साहब जो हैं उनकी तरफ से ऐसी वाइब्स जो आ रही हैं, ये जो बताया जा रहा है वो गलत बाद में साबित हो जाए। सियासत है पाकिस्तान की, इतने 2+2 4 के तहत सारा कुछ थोड़ी होता है। तो लेकिन फ़िलहाल ऐसी इतलात है। अब मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि मरीम साहबा को पाकिस्तान में रहना चाहिए था, और पाकिस्तान में रहकर उनको अपनी जो है वो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें कैंपेन चलानी चाहिए थी। वो नस के लंदन चली गई। उस पर मुझे जो बताया गया वो ये बताया गया कि सर लंदन के अंदर 2 चीज़ें चल रही हैं, और ये 2 मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हैं। एक ज़रिया जो है वो कहता है कि मरीम साहबा के मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनके कोई ऐसे मामलात हैं मेडिकल के जो लंदन में ट्रीट होना ज़रूरी है, तो इसके लिए फौरी तौर पे गई हैं। ये बात खैर उन्होंने भी की थी, लेकिन एक और बात जिसके साथ नथी की गई है वो ये है कि जनाब उनकी कोई जो है फेस की कोई सर्जरी वगैरह शायद इस तरह के कोई मामलात हैं। अच्छा, ये मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा अहम नहीं लगती बात कि मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज शरीफ को फेस की सर्जरी कराने की लोड़ हैगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात उनके मुखालफिन ने उड़ाई है। सड़ के नहीं चुकते लोग की गल, साड़ जिन्होंने पिया होंगे उन्होंने जो किसी ने जो है ना ये बात की है, और ये मुझ तक पहुँची है वैसे, लेकिन मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। और जो इससे अलावा बात है वो ये है सर कि चूँकि लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब अहम तरीन फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला, जैसा कि बार बार इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी विच ना बढ़ने इस फैसले दे, यानी शहबाज शरीफ की हद तक वो मान गए हैं, ठीक है, कि शहबाज शरीफ कर दे, नवाज शरीफ ना बड़े विच, ठीक है। तो नवाज शरीफ ने तो फैसला करना है भाई, और मेरा ख्याल तो वो कर चुके, लेकिन वहाँ पर फैसला चूँकि होना है तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेरे डाले हुए लंदन में इस वक्त, और अपनी अपनी लॉबी हो रही है, अपने अपने मनपसंद बंदे की लॉबी हो रही है, ये कह लें। और मनपसंद बंदे की लॉबी करने लिए काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद तो लंदन गए हैं। ये इमरान शफकत साहब इस हवाले से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की हैं, लेकिन जो बात मैं जिसको कंफर्म कर सकता हूँ वो यही है कि वाकई वहाँ पर लंदन में डेरे लगे हुए हैं। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन ओहदे के लिए एक अहम तरीन तैनाती है उस हवाले से, बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ अहम तरीन जो हैं अपना लोग, वो भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ चूँकि राब्ते में रहते हैं, तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ साहबा को मियाँ साहब ने उत्थे पाया है कि इत्थे बैठ, होता है ना कि मैं अपना जो वारस है उसको मैं अपने दोस्तों के साथ मिलाता जाऊँ कि ए मेरा वारस है जे, ध्यान करना ज़रा, ठीक है। वो मुँह तो कराने जा रहे पाए कि ए मेरी वारस हैगी जे गो सियासी, ठीक है। तो मियाँ साहब जो है ना वो इसलिए उन्होंने मरीम को वहाँ बिठाया हुआ है, और वो उनके सब के साथ उन मुलाकातों में मरीम साहबा को साथ रखते हैं और उनको बताते हैं कि एक तो जाहिर है कि मरीम साहबा को वो गुर जो हैं वो सीख रही हैं अपने वालिद साहब से, दूसरा उनका तारुफ होता जा रहा है बतौर वारस के, ताकि बाद में जो है रोला ना पाए, यानी सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए, ठीक है। तो वो चीज़ों को सनद के तौर पे जो है वो रखा जा रहा है। इसलिए मरीम साहबा जो हैं उनका जो इस बात की हमायत करते हैं ना नून लीग के लोग कि उन्होंने ठीक किया लंदन में बैठी हैं, तो वो कहते ये हैं कि सर भट्ट साहब है जेडे 16 अक्तूबर का इलैक्शन है तो 6 सीटां का इलैक्शन है, इसका प्लस माइनस कोई हुकूमत से फ़र्क नहीं पै रहा। हमारी नज़र अगले साल के इलैक्शन पे है, हमारी नज़र आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और फिर उसके बाद पैदा होने वाले हालात पे है, तो असी अगला साल वेख रहे हैं। छोटी छोटी गल्लां मगर नहीं असी नस रहे, साडी नज़र च गोल वड्डा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। लिहाजा इस बात को ज़रा आप जहन में रखें। मेरे तक ये बात पहुंची थी, थोड़ी सी लॉजिकल भी लगी मुझे, तो मैंने सोचा कि आप तक ज़रूर पहुंचा दूं, ताकि ये ना हो कि तुसी कहो कि यार इधर की गल कर गया तो उधर की कीती नहीं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया कि मरीम साहबा के नज़दीक इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का अगला सरबराह कौन होगा, और फिर जो अगले साल के इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शन है
ਉਹਦੇ 'ਚ हालात किवें अपने हत्थ 'ਚ रखे जाएंगे, ये चीज़ ज़्यादा अहम है। और उसको टारगेट किया हुआ है। निके मोटे ज़िमनी इंतखाबात जो हैं इनको वो टारगेट नहीं कर रही। ये मुझे बताया गया था, मैं जनाब देखे रखता है। अब आपका जो भी ख्याल होगा इस पर वो लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। चलो कितने मिलते हैं अगले व्लॉग में।